तो इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि सारे पदार्थ अपने अपने अस्तित्व में विद्यमान हैं, कोई किसी के अस्तित्व को चुनौती नहीं देता है। आत्मा का भी अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व है। जहां अस्तित्व का प्रश्न है वहां सभी स्वतंत्र है। फिर क्यों हम एक दूसरे के जीवन में हस्तक्षेप करें? अगर हम एक दूसरे के जीवन में हस्तक्षेप करना बंद कर देंगे, उसको स्वतंत्रता से रहने देंगे, उसकी मान्यताओं पर, उसके विचारों पर, उसके शब्दों पर, उसकी बातों पर हम विरोधाभासी रुख नहीं रखेंगे, उसको सापेक्षा की दृष्टि से समझने का प्रयास करेंगे, सह अस्तित्व के उसको स्वीकार करके उसको स्वीकारेंगे, और वो भी सत्य है, इस बात को लेकर के यदि हम अपने आप को उसके अनुरूप ढालने का प्रयास करेंगे तो एकांकी से अनेकांतवाद की ओर बढ़ चलेंगे, और अनेकांतवाद की ओर बढ़ते ही हम शांत सहवास कर सकेंगे। हम भी सुखी और वो भी सुखी, और भगवान महावीर का सिद्धांत जियो और जीने दो चरितार्थ। यहां पर यह प्रश्न हो सकता है कि यदि कोई एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप ही ना हो करे तो व्यक्ति मनमानी करने लगेगा, उद्दंडताओं का एक अनुशासन का एक जो प्रभाव हो जाएगा, सब तरफ एक विग्रह की स्थिति, विवाद की स्थिति उत्पन्न होने लगेगी। प्रत्येक व्यक्ति की रुचि, विचार, स्वभाव, मान्यताएं भिन्न भिन्न होती हैं, और वह उसे अपनी पूरे ढंग से करने लग जाएगा तो समाज का ढांचा बदल जाएगा। इस संदर्भ में स्वतंत्रता और स्वच्छंदता का अंतर समझना। स्वतंत्र होने का मतलब स्वच्छंद होना नहीं है, उछलता नहीं है। मनुष्य जो चाहे कर ले, वह स्वतंत्र नहीं है। मनुष्य जिन कार्यों से किसी दूसरे मनुष्य को हानि ना पहुंचे, उन्हें करने की स्वतंत्रता उसे नहीं दी जा सकती। जिस कार्य के करने से हानि ना पहुंचे, केवल वही स्वतंत्रता है। जिस कार्य के करने से किसी को नुकसान पहुंचता है, हानि पहुंचती है, वो स्वतंत्रता मनुष्य को नहीं दी जा सकती। नहीं तो कानून का राज्य नहीं होगा। कोई किसी की भी हत्या करेगा, मारपीट करेगा, कुछ भी करेगा, और उसको कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि सापेक्षता के नियम से तो वो सही कहने लगेंगे, परंतु हानि पहुंचाने वाले तत्व को इस सापेक्षता के सिद्धांत में कोई स्थान नहीं। उदाहरण के लिए एक मनुष्य को यह अधिकार तो होना चाहिए कि वह स्कूटर और कार चला सके, जितनी चाहे तेज गाड़ी चला सके। यदि व्यक्ति निर्जन पथ पर स्कूटर या कार तेज चलाता है तो दूसरे मनुष्य को हानि पहुंचने की संभावना नहीं है। यदि एक मनुष्य भीड़ भरी सड़क पर तेज रफ्तार से गाड़ी या स्कूटर चलाता है तो उससे दूसरे की हानि हो सकती है, इसलिए उसे उस तरह से गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। हमने देखा होगा बहुत सारी सड़कों पर बोर्ड लगे होते हैं कि आप इतने किलोमीटर से अधिक गाड़ी नहीं चला सकते। यदि मनुष्य ऐसी कोई इच्छा करता है कि जिससे दूसरे को हानि पहुंची, तो वो उसे हानि पहुंचाने की संभावना के लिए उसे उस बात की स्वतंत्रता की अनुमति नहीं दी जा सकती। सबके हित में ध्यान रख के ही नियम बनाने पड़ते। व्यवस्था को ध्यान पर रखकर बनाए गए नियमों से मनुष्य की स्वतंत्रता मर्यादित होती है, और इसका करना सभी के लिए हितकर है। मनुष्य सार्वजनिक मार्गों की सवारी तेजी के साथ दौड़ाने का अधिकार स्वतंत्रता ना होकर उछलता है, वो एक तरीके से अस्वतंत्रता है, उसको करना इजाजत नहीं दी जा सकती है। अब किसी के अधिकार है कि वह अपनी वस्तु को जहां चाहे रखे, जैसे चाहे रखे, जैसे चाहे फेंके, परंतु कोई भी व्यक्ति इससे इंकार नहीं कर सकता कि यदि उसके बराबर के घर के बराबर कोई प्लॉट खाली है और उसमें जितना कूड़ा है वो उस जमीन पर डालता जाए, और यदि वह मकान किसी बस्ती में है तो यह संभव है कि उसको कूड़े करकट को डालने से, वहां पर अपना गंदा पानी निकालने से दूसरे व्यक्तियों को परेशानी हो सकती है। इसलिए मकान की गंदगी व्यक्ति जहां चाहे वहां नहीं फेंक सकता, वो उसकी स्वतंत्रता इतनी उसे नहीं दी जा सकती। इसकी व्यवस्था को नियम बनाना स्वतंत्रता को नष्ट करना नहीं है, परंतु मनुष्य को उछल नहीं होने देना, उसको अस्वतंत्र नहीं होने देना, ये भी एक स्वतंत्रता की दृष्टि से ही देखा जाना चाहिए। पर अनेक विद्वानों के अनुसार
मनुष्य स्वभाव से स्वतंत्रता प्रिय है, अपनी प्राकृतिक स्वतंत्रता को स्थापित रखना चाहता है और समाज में रहने के कारण उसे दूसरों की स्वतंत्रता का भी ध्यान रखना ही पड़ेगा, रखना ही पड़ता है। उसको अपनी स्वतंत्रता के लिए दूसरों की स्वतंत्रता में बाधा ना आए, अतः इस दृष्टि से आवश्यकता है कि सीमा की होनी चाहिए, स्वतंत्रता की सीमा इतनी होनी चाहिए कि वो स्वतंत्रता किसी दूसरे के लिए हानिकारक ना बन जाए। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि अनेकांतवाद का चौथा सिद्धांत स्वतंत्रता हमें यही बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति अस्तित्व की दृष्टि में स्वतंत्र है, सबकी अपनी पसंद है, इच्छा चाह भिन्न भिन्न है, पूजा पद्धति भिन्न भिन्न है, सोच विचार भिन्न भिन्न है, भोजन भिन्न भिन्न है, परंतु हमें अपनी इच्छा और रुचि को पूर्ति करने की स्वतंत्रता तो हो, परंतु वही इच्छा दूसरे के हित में बाधा ना पहुंचाए। यही स्वतंत्रता व्यवहार जगत में मान्य हो सकती है और हम स्वतंत्रता के सही अर्थ को समझ सकते हैं कि स्वतंत्रता तो हो पर वो हित मित प्रिय हो, वो अपना और लोगों का और समाज का हित करने वाली हो, अहित करने वाली नहीं हो। ऐसी स्वतंत्रता कभी भी मान्य नहीं हो सकती। अगर हम स्वतंत्रता के सही शब्दों का प्रयोग करके हम अपने व्यवहार जगत की अनेक समस्याओं का समाधान कर सकते। अब अनेकांत का पांचवा सिद्धांत है समन्वय। समन्वय के लिए अंग्रेजी का शब्द प्रयुक्त होता है कोऑर्डिनेशन। सरल शब्दों में अगर समन्वय को परिभाषित करना चाहिए तो उसके लिए कहा जा सकता है कि तालमेल बैठाना, संतुलन कायम करना। वस्तुतः जितने व्यक्ति है उतने मानस है, जितने मानस है उतनी रुचियां हैं, उतने विचार हैं। कोई भी विचार पूर्ण रूप से सत्य नहीं होता, वह तो केवल सत्यांश यानी कि एक देश सत्य होता है, सत्य का एक रूप होता है। जब तक व्यक्ति सत्य को नहीं समझता तब तक वह अपने ही विचार को सत्य मानता है, दूसरे के विचार को असत्य मानता है। ऐसा एकांगी विचार परिवार, समाज, राष्ट्र में संघर्ष और विग्रह पैदा करता है। संघर्ष, युद्ध, तनाव और द्वंद्व से दूर रहने के लिए नितांत आवश्यक है कि दो विभिन्न विचारों के लोग समन्वय करके, तालमेल करके, कोऑर्डिनेशन करके एक दूसरे के साथ रहना छोड़ दें और इस भाषा को छोड़ दे कि मैं भी सत्य हूं, ये सोचे मैं भी सत्य है, मैं ही सत्य नहीं हूं। जैसा मैंने पहले भी कहा कि सत्य के सिद्धांत को मानना पड़ेगा कि सत्य के अनंत असंख्य है, स्वरूप है। अब एक दृष्टि से स्वरूप सत्य को कह पा रहे हैं तो वो सत्य है, वही दूसरा भी अगर किसी दूसरी दृष्टि से उस व्यक्ति के उस सत्य को उजागर कर रहा है तो वो भी सत्य है। जैसे एक बार 5 अंधे कहीं से गुजर रहे होते हैं, रास्ते में उन्हें कुछ मिलता है, वो उसको टटोल करके जानने का प्रयास करते हैं। एक अंधे ने हाथी का पैर पकड़ा और ये कहा, तभी पीछे से स्वर आई, अरे क्यों अंधो क्यों हाथी के पीछे लगे हुए हो? तो जिसने पैर पकड़ा वो तुरंत बोला, अरे ये हाथी तो खंबे जैसा होता है। दूसरे अंधे ने हाथी की पूंछ को पकड़ा तो बोला, अरे पागल, हाथी खंबे जैसा नहीं, हाथी तो रस्सी जैसा है। तीसरे अंधे ने हाथी की पीठ को छुआ, मध्य भाग को छुआ, अरे बोला तुम दोनों गलत हो, हाथी ना खंबे जैसा है, हाथी ना पूंछ जैसा है, हाथी तो एक दीवार जैसा है। चौथे व्यक्ति ने सूंड को पकड़ा और बोला, तुम्हें कुछ नहीं मालूम, तुम सब गलत बोल रहे हो, अरे हाथी तो केले के पेड़ का एक तना है। पांचवे हाथी ने कान को पकड़ा और बोला, तुम सब अंधे हो, अंधे ही रहोगे, टटोल कर भी किसी चीज को नहीं जान सकते। अरे हाथी ना खंबा है, हाथी ना रस्सी है, हाथी ना दीवार है, हाथी ना केले का तना है, हाथी तो सूप है, छाछ जैसा है।
अब पांचों अपनी अपनी बात को सत्य साबित करने का आग्रह करने लगे, एक दूसरे से लड़ने लगे, विवाद बढ़ने लगा। अब उनके विवाद को बढ़ते देखकर एक बुद्धिमान व्यक्ति वहां पहुंचा। वो समझ में गया कि ये सब हाथी के एक एक अंश को समझकर उसी को सत्य मानकर लड़ रहे हैं, जबकि हाथी में तो सभी विद्यमान हैं। तब उसने अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रकार से समझाया कि हाथी तो इस प्रकार से है कि हाथी तो खंबा भी है, हाथी तो रस्सी भी है, हाथी तो दीवार भी है, हाथी तो केले का तना भी है, और हाथी तो छाछ भी है। और इसी प्रकार से सब उनमें समन्वय स्थापित हो गया। तो सबने हाथी के स्वरूप को समझ लिया और सबने समझ लिया कि वो ही सत्य नहीं थे, वो भी सत्य थे और दूसरे भी सत्य थे। एक राजनेता दूसरे राजनेता को गलत साबित करने के प्रयासों में लगा रहता है, कोशिश में लगा रहता है। एक धार्मिक दूसरे धर्म की निंदा करने लगता है, उसको गलत साबित करने का प्रयास करता है, उसके धर्म को गलत साबित करने का प्रयास करता है। ये आग्रह है और देखा जाए तो ये मिथ्या अभिमान है, झूठा अभिमान है। अपने विचारों को पकड़ करना है कि मैं ही सत्य हूं, मेरा धर्म ही सत्य है। इस अनाग्रह की भाषा में हमें सोचना होगा कि मैं जिसे मानता हूं और स्वीकार करता हूं केवल सत्य उतना नहीं है, यह सत्यांश तो हो सकता है। सत्य को एक दूसरे में कहने वाली स्थिति तो हो सकती है, पर पूर्ण सत्य नहीं हो सकता। दूसरा जिसे मानता है, जिसे स्वीकार करता है, उसमें भी सत्य हो सकता है। इस प्रकार दो भिन्न विचारों का समन्वय करना, तालमेल बैठाना, संतुलन बैठाना ही समन्वय है। तो अनेकांतवाद के ये 5 महत्वपूर्ण सिद्धांत, जिनको जानने के पश्चात ये कहा जा सकता है कि अनेकांत एक विशेष दृष्टिकोण है जो किसी भी परिवार, समाज में राष्ट्र की समस्याओं का स्थायी रूप से समाधान कर सकता है, बशर्ते इसका व्यवहार जगत में उपयोग किया जाए, प्रयोग किया जाए। जीवन में अनेकांत को स्वीकार करना चाहिए। जीवन के रूपों में, जीवन विज्ञान में अनेकांत की एक बहुत बड़ी भूमिका है। अब अनेकांत और अहिंसा का तारतम्य संबंध है, इसको हम अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। अनेकांत के शब्दों में अनेक स्वरूपों को अलग अलग तरीके से कहा जाना और चीज एक ही है, अनेकांत है। अब अनेकांत की चर्चा करते समय, उसका अध्ययन करते समय अहिंसा की प्रासंगिकता क्या है, ये समझना आवश्यक है। अब तक हमने अनेकांत को समझा है, आगे चलकर अहिंसा का भी विस्तृत अध्ययन करेंगे, विवेचना करेंगे, परंतु इसमें पूर्व हमें अनेकांत को अहिंसा के संदर्भ में भी समझना परम आवश्यक है, क्योंकि अनेकांत और अहिंसा किसी भी अर्थ में एक दूसरे से अभिन्न है और किसी अवस्था में एक दूसरे से भिन्न है। हिंसा का भी मूल कारण है एकांगी दृष्टिकोण, एकात्मवाद, और एकांगी दृष्टि को कारण है मनुष्य के बीच में पाए जाने वाले विभिन्न भेद। वस्तुतः मनुष्य में अनेक प्रकार के भेद पाए जाते हैं, मान्यता भेद, विचार भेद, रुचि भेद, स्वभाव भेद, समवेत। ये 5 भेद मुख्यतः 2 व्यक्तियों के बीच में दरार पैदा करते हैं और उनमें हिंसा का भाव उत्पन्न हो जाता है, अहिंसा लोप हो जाती है, द्वंद्व, युद्ध और झगड़ा और लड़ाई और मारपीट और कहीं कहीं उससे भी आगे आकर हत्या जैसी स्थितियां भी पैदा हो जाती हैं। अब इसमें सबसे पहले हम मान्यता भेद की चर्चा करते हैं। आचार्य महाप्रज्ञ के शब्दों में मान्यता के आधार पर ही संप्रदाय बने। मेरी मान्यता तो कृष्ण को पूजने की है, मेरी मान्यता तीर्थंकर को पूजने की है, मेरी मान्यता बुद्ध को पूजने की है, मेरी मान्यता मस्जिद में नमाज पढ़ने की है, मेरी मान्यता गुरुद्वारे में अरदास करने की है, मेरी मान्यता चर्च में जा करके मोमबत्ती जलाने की है, प्रार्थना करने की।
तो आज जितने भी संप्रदाय हैं उनके अपने अपने सिद्धांत और अपनी अपनी मान्यताएं हैं। सभी अपनी मान्यता को सही समझते हैं, सही मानते हैं। परिणाम स्वरूप वो दूसरे की मान्यता और सिद्धांतों की अवहेलना कहते हैं, उसको गलत ठहराते हैं, उसको बुरा कहते हैं, अपने सिद्धांत और अपनी मान्यता को ठीक और सही कहने का प्रयास करते हैं। इस एकांगी चिंतन के कारण विभिन्न संप्रदायों में कलह वैमनस्य का वातावरण होता है और धीरे धीरे यह वातावरण हिंसात्मक कार्य को रूप ले लेता है। अभी तक हम देखते थे कि समाज में केवल दंगे होते थे, एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय को जीने नहीं देना चाहता था और सांप्रदायिक दंगे हमने भारतवर्ष में बहुत देखे हैं। पर तो अब तो देशों में भी धर्म के आधार पर युद्ध होने लगे। अभी इजराइल और अरब राष्ट्रों का युद्ध एक ऐसा ही युद्ध है जहां वो युद्ध केवल जमीन के लिए नहीं है, वहां युद्ध केवल सत्ता के लिए नहीं है, वहां युद्ध के मेरी मान्यता है ठीक, मान्यता है गलत, इस आधार पर एक पूरे देशों में युद्ध की स्थिति है, हजारों लोग मारे जा रहे। इसलिए मान्यताओं में भेद होना एक बात है और अपनी अपनी मान्यताओं को लेकर एकांगी आग्रह होना एक अलग बात है, और इनसे हिंसा होती है। अगर हम फिर उसे सत्य के सापेक्ष मान लें कि मेरी मान्यता मेरे सिद्धांत सत्य का एक स्वरूप है, उसकी मान्यता उसके सिद्धांत उसके सत्य का स्वरूप है, तब फिर समन्वय स्थापित हो जाता है और फिर हिंसा अहिंसा में बदल जाती है। दूसरा है विचार भेद। प्रत्येक मनुष्य का अस्तित्व स्वतंत्र है। प्रत्येक मनुष्य अपने भाव के अनुसार, अपनी चर्या के अनुसार, अपने विचार के अनुसार रहता है, जीता है और जीना चाहता है। परंतु प्रत्येक के मस्तिष्क में काम करने वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स में भिन्नता है। इसलिए कहा जाता है, वैज्ञानिकों ने कहा है कि हर व्यक्ति की चिंतन शैली भिन्न है। आज तक यही देखा गया है कि कोई भी दो व्यक्ति एक सा नहीं सोचते, वो एक जैसा कार्य नहीं करते या नहीं कर सकते। सबके विचारों की पद्धति विभिन्न है। मनुष्य एक यंत्र नहीं है जो एक बटन चला दिया जाए और जिस गति से उसे घूमना है, जिस तरीके से उसे घूमना है, जिस स्पीड से उसे घूमना है, उसी स्पीड से घूमेगा। परंतु मनुष्य में ऐसा नहीं होता, उसमें सोचने समझने की क्षमता है, इसलिए कार्य करने की भी उसकी अपनी एक विशेष चिंतन है। चाहे जुड़वा भाइयों बहन भाइयों, उनमें विचारों का भेद पाया जाता है। अब विचारों का भेद होना बुरा नहीं है, परंतु अपने विचारों को सत्य मानना, दूसरे के विचारों को असत्य मानना, अपने विचारों का आग्रह करना समस्या का कारण है। और यही कारण है भाई भाई में भी द्वेष हो जाता है, भाई भाई में विवाद हो जाते हैं, कोर्ट कचहरी हो जाते हैं, हत्या तक की स्थिति आ जाती है। जैसे ही हम अपने विचारों का आग्रह करने लेते हैं कि मैं ही सत्य हूं, जो मैं कह रहा हूं वही सत्य है, वही तुम्हें मानना पड़ेगा, और वहां पर एकांगी हो जाते हैं, एकांत की भावना त्वरित हो जाती है, तो हिंसा की भावना पनपने लगती है, अहिंसा की भावना त्वरित हो जाती है। और जैसे ही समन्वय की बात आने लगती है, सह अस्तित्व की बात आने लगती है, मैं भी सत्य है, तू भी सत्य है, तेरा तेरे तरह का सत्य है, मेरा मेरे का सत्य है, जैसे इसे समझने लगते हैं, अहिंसा का निर्माण होने लगता। उसके बाद है रुचि भेद। न केवल विचार अपितु रुचि भी प्रत्येक व्यक्ति की भिन्न भिन्न होती है। किसी को दूध पसंद है, किसी को चाय, किसी को मट्ठा, किसी को खीर, किसी को दही। सब दूध ही तो है, दूध के ही तो प्रकार। किसी को शर्ट पसंद है, किसी को साड़ी, किसी को सूट, किसी को शरारा। अब सभी की अपनी अपनी रुचि है, परंतु एक ही वस्तु किसी मनुष्य के लिए सुख का संवेदन बसती है, तो वही वस्तु किसी दूसरे के लिए दुख की संवेदना का निर्माण करने लगती है। क्योंकि रुचि की भिन्नता है, और रुचि की भिन्नता के कारण बहुत सी बार कलह का वातावरण आ जाता है, हिंसा का वातावरण आ जाता है। और जैसे ही हम इसको भेद करते हैं, समन्वय को स्थापित करते हैं, तेरी रुचि भी ठीक है, मेरी रुचि भी ठीक है, तुझे अपनी रुचि में प्रसन्नता है, मुझे अपनी रुचि में प्रसन्नता है, यह हम ये मान लेते हैं जैसे मुझे अपनी रुचि में प्रसन्नता है वैसे उसे भी अपनी रुचि में प्रसन्नता है, तब हिंसा का लोप हो जाता है, अहिंसा का आगमन हो जाता है। चौथा है स्वभाव भेद। जितने मनुष्य उतने स्वभाव। न केवल मनुष्य बल्कि संसार में जितने भी प्राणी हैं, चाहे पशु पंक्षी हैं, कोई भी है, सबका अपना अपना स्वभाव है। पानी का भी एक स्वभाव है, अग्नि का भी एक स्वभाव है,
जो क्रोधी है, कोई शांत है, कोई झूठा है, कोई सच्चा है, कोई मायावी है, कोई हिंसक है। हर एक की अपनी अपनी विशेषता है। यह व्यवस्था, ये जो भिन्नता है, यह स्वभाव की भिन्नता मनुष्यों में टकराव पैदा करती है, संवेगों को उत्तेजित करती है, और सब संवेग उपार्जित हो जाते हैं, तब कलह का वातावरण बन जाता है। और अपने अपने स्वभाव को सही समझना, दूसरे को स्वभाव को गलत समझना, फिर वो एकांकी हो जाता है, अनेकांत लोप हो जाता है। और जैसे अनेकांत होता है, उस तेरा भी स्वभाव सही, मेरा भी स्वभाव सही, तू भी अपने स्वभाव का सत्य है, मेरा भी स्वभाव सत्य है, हम दोनों ही सत्य हैं, वहां पर अनेकांत आ जाता है। और जब अनेकांत आ जाता है, संतुलन आ जाता है, पक्ष प्रतिपक्ष एक साथ रहने लगते हैं, सह अस्तित्व का विकास हो जाता है, और भाव भेद और स्वभाव भेद एक बन जाते हैं, एक साथ रहने का प्रयास करने लगते हैं, एक साथ रह सकते हैं, तब अहिंसा का आगमन हो जाता है और अनेकांत और अहिंसा का मिलन होता है। उसके बाद है संवेग भेद। संवेग को अंग्रेजी में इमोशन कहा जाता है। आजकल इमोशन का बड़ा महत्व, मूड का बड़ा महत्व है। एक 4 साल का भी बच्चा कहता है मेरा तो मूड नहीं है, जिसे शायद मूड का अर्थ भी ना मालूम हो। तो मूड मनुष्य के भीतरी भावों का प्रकटीकरण है। जो अंतस के भाव हैं वो बाहर जब आ जाते हैं तो उसे इमोशन कहते हैं। यह संवेग भी मनुष्य में समान नहीं होते, इनका भी तारतम्य होता है। कुछ मृदु होते हैं जो अल्प मात्रा वाला संवेग कहलाता है, कुछ मध्य होते हैं जो मध्य मात्रा वाला संवेग कहलाता है, और कुछ तीव्र होते हैं जो अधिक मात्रा वाला संवेग कहलाता है। मृदु संवेग वाला व्यक्ति शांतिपूर्ण जीवन में सह अस्तित्व में विश्वास करता है। वह तोड़ फोड़ आदि, छल कपट, लड़ाई झगड़ा, हिंसा, एक दूसरे के प्रति नफरत करना, विग्रह करना, इन सब प्रवृत्तियों में भाग नहीं लेता। मध्य संवेग वाला व्यक्ति कलह, उपद्रव, तोड़ फोड़ आदि में प्रवृत्त होता है, और इससे भी अधिक तीव्र संवेग वाला व्यक्ति हत्या, आत्महत्या और हिंसात्मक कार्यों में प्रविष्ट हो जाता है, उसमें लग जाता है। मृदु संवेग वाला व्यक्ति बहुत शांत रहता है, मध्य वाला थोड़ा बोला, थोड़ा तनाव, लड़ाई झगड़ा करता है, और तीव्र वाला तो हिंसा तक पहुंच जाता है। इस प्रकार जिसका संवेग जितना प्रबल होता है, उतना ही प्रबल होता है उसका एकांगी आग्रह, से उसकी दूरी हो जाती है। एकांकी आग्रह हिंसा का मुख्य कारण है। हिंसा का अर्थ केवल शस्त्रीकरण या युद्ध ही नहीं है। पारिवारिक कलह, मानवीय संबंधों में कटुता, जातीय संघर्ष, सांप्रदायिक संघर्ष, क्षेत्रीय संघर्ष, कि मैं या तुम, या तो मैं रहूंगा या तुम रहोगे, ये सब मनोवर्ती हिंसा के ही तो प्रारंभिक रूप हैं। और एकांगी अस्तित्व के रूप है। जैसे अनेकांत आ जाता है, ये रूप रहित हो जाते हैं, समन्वय की भावना हो जाती है, सह अस्तित्व की भावना हो जाती है। इस प्रकार के सभी हिंसात्मक कार्यों से मुक्त रहने को अपने एकांगी दृष्टिकोण को बदलना जरूरी है। और जैसे एकांगी दृष्टिकोण बदल जाता है, और उसका महत्वपूर्ण उपाय है अनेकांत, और जैसे अनेकांत जीवन में आ जाता है, तब अहिंसक चेतना जागृत हो जाती है। अहिंसक चेतना के जागरण होने के लिए अतः आवश्यक है अनेकांतवाद का दृष्टिकोण। जो व्यक्ति संसार को अनेकांत की दृष्टि से, अनेकांत की आंख से देखता है, उसके जीवन में स्वतः अहिंसा का आगमन हो जाता है। वो सबको स्वीकार करने लगता है, कहने लगता है मैं भी सत्य, तू भी सत्य, तेरा भी भाव सत्य, मेरा भी भाव सत्य, तेरे भी विचार सत्य, मेरा भी विचार सत्य, तेरी भी क्रिया सत्य, मेरी भी क्रिया सत्य, तेरी भी मान्य सत्य, मेरी भी मान्यता सत्य, मेरी भी रुचि सत्य, तेरी भी रुचि सत्य, मेरा भी संवेग सत्य, तेरा भी संवेग सत्य। और जब सब एक दूसरे को सत्य मान लेते हैं, तो सह अस्तित्व संतुलन की भावना का विकास हो जाता है, और हिंसा का कोई स्थान नहीं रहता। एकांगी विग्रह समाप्त होने लगता है, अनेकांतवाद का आगमन हो जाता है। और जैसे ही आगमन होता है एकांत का, उसके जो 5 सूत्र हैं, सह प्रतिपक्ष, सह अस्तित्व, समन्वय, स्वतंत्रता, सापेक्षता, ये एकांकी आग्रह से दूर रखते हैं। और एकांकी आग्रह से मुक्त होना, अनेकांत को धारण करना,
यही तो अहिंसा है। इस प्रकार से हमने आयने कांत और अहिंसा का एक अध्ययन किया है।